Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will all be fine at homes. तो बच्चों आज हम अपनी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक का बुक वर्क करेंगे द स्टोरी ऑफ सिल्क का और इसके लिए हम खोलेंगे पेज नंबर। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर है हमारा 84। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों आपको इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन पहले ही आपकी नोटबुक पर करवाए जा चुके हैं। जिन बच्चों ने इसके इन क्वेश्चंस के आंसर तो लिख लिए हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं लिखे, वो बच्चे इन क्वेश्चंस को भी अपनी कॉपी पे नोट कर लें। और बच्चों इसका पार्ट ई और पार्ट एफ हम नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट, ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये भी हम नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप आ जाते हैं हम इसके नीचे वाले पार्ट की तरफ। ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पिछले लेसन की तरह हम इसके भी आंसर बुक पर ही राइट करेंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। तो बच्चों आपको पपी एंड आई का याद होगा कि उसमें भी एक लाइन दी गई थी और उस लाइन के अकॉर्डिंग टू कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए थे और उसके आंसर हमने सामने राइट करने हैं। अब आपने लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं। बट देन शी टुक अ क्लोजर लुक एंड शी सा सम थ्रेड्स पीपिंग आउट फ्रॉम द कुकॉन। जी, इस लाइन की ट्रांसलेशन मैं आपको बता देती हूँ और फिर आपने मुझे सवालों के जवाब भी बताने हैं। फिर मलका ने उसको बहुत ही गौर से देखा और उसने देखा कि उसमें से कुछ धागे निकलने शुरू हो रहे हैं, यानी कि कुकॉन के अंदर से कुछ धागे निकलने शुरू हो गए हैं। तो बच्चों आइए इसके आंसर्स लिखते हैं। हु टुक अ क्लोजर लुक। क्लोजर लुक किसने देखा था? गौर से कौन देख रहा था? जी हाँ, एम्प्रेस देख रही थी। तो नंबर ए का आंसर हम लिखेंगे एम्प्रेस। ओके। नंबर बी, वेयर वॉज द कुकॉन। कुकॉन कहाँ गिरा था? याद है आपको बच्चों? जी हाँ, कप में। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इन द कप। ओके। हाउ वॉज शी फीलिंग एट दिस टाइम। और उस वक्त उसे क्या महसूस हो रहा था जब मलिका ये बैठी सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी? जी हाँ, उसकी सैड फीलिंग थी, ठीक है। तो वो सैड फील कर रही थी। ये सी का आंसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों हमारे पास। व्हाट डिड शी डू आफ्टर दिस। और जब उसने देखा ये सब कुछ तो उसने क्या किया? जी हाँ, उसने एक धागा खींचा। She pulled out the thread. Okay. Number E. Why is this an important moment in the story? और ये एक अहम लम्हा क्यों था? क्यों ये सारा जो मामला था इस लाइन का ही अहम था? जी हाँ, ये इसलिए अहम था क्योंकि सिल्क इस वक्त डिस्कवर हुआ था। बिकॉज सिल्क वॉज डिस्कवर्ड। इसके आंसर के लिए मैंने नीचे लाइन लगाई है। ओके, नीचे आ जाए स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। ये फिल इन दी ब्लैंक्स की लाइन आपकी बुक में से ली गई हैं, ठीक है, यानी कि लेसन में से। यहाँ के जो वर्ड्स हैं जो हमने फिल करने हैं वो हमारे पास ऑप्शन नहीं दिए गए। आपने स्टोरी को पढ़ना है और इसको फिल करना है। तो आए इसको फिल करते हैं, आप मेरा साथ दें। शी डैश सिप हॉट वाटर फ्रॉम अ कप। तो यहाँ बच्चों क्या आएगा? आपको याद है कुछ? जी, यहाँ पर आएगा स्लोली। छोटा छोटा लिखेंगे, छोटी छोटी उन्होंने हमें स्पेस दी हुई है। ओके। दे हैड, नंबर बी है, दे हैड डैश अ फेयर अमाउंट ऑफ यॉर्न। यहाँ पर आएगा बच्चों गैदर्ड। Gathered. They had gathered a fair amount of yarn.
नंबर सी, द एम्प्रेस हैड अ डैश आइडिया। क्या आइडिया आया था उसे? जी, ग्रेट आइडिया। नाउ मूव टू पेज नंबर 85। शी हैड हिडन कोकॉन्स इन हर लॉन्ग डैश हेयर डू। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एलैबोरेट आएगा। इसकी स्पेस थोड़ी कम है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। ओके, नेक्स्ट है नंबर ई, शी हैड ग्रोन अप इन द डैश ओपन स्पेसेस ऑफ द डैश। यहाँ पर हमारे पास दो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। नंबर 1 पर आएगा वाइड और नंबर 2 पे आएगा कंट्री साइड। नंबर 2 पे आएगा हमारे पास कंट्री साइड। शी हैड ग्रोन अप इन द वाइड ओपन स्पेसेस ऑफ द कंट्री साइड। नीचे आ जाए बच्चों, वर्किंग विद द वर्ड्स पार्ट बी है, ये भी हम बुक पे सॉल्व करेंगे। ऑल दीज वर्ड्स आर इन स्टोरी, अनस्क्रैम्बल देम। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको समझ आ रहे हैं? नहीं समझ आ रहे, देखा? इसलिए कि ये कुछ स्क्रैम्बल वर्ड्स हैं, यानी कि इन वर्ड्स को आगे पीछे करके इनके लेटर्स को बदल दिया गया है और आपको पूछा गया है कि ये कौन सा वर्ड है। तो बच्चों ज़रा सा गौर करें, हाँ क्या है ये? IEEPNGP, गौर करें। P भी है 2 टाइम्स, ING भी है E। जी हाँ, ये पीपिंग है। ये इसको हम अनस्क्रैम्बल करेंगे, ये स्क्रैम्बल वर्ड है, यानी कि इसको ठीक करके ऊपर लिखेंगे। क्या है ये वर्ड? पीपिंग। तो यहाँ हम राइट करेंगे पीपिंग। ओके, उसके बाद है स्टूडेंट्स ATEARLOBE। कुछ समझ आया? जी हाँ, ये एलेबोरेट है, तो यहाँ लिखेंगे आप एलेबोरेट। मैं नहीं लिखूंगी, आप खुद लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या है, समझ आ रहा है? बेरिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेरिंग, तो यहाँ आप ऊपर लिखेंगे बेरिंग। नंबर डी पे बच्चों हमारे पास ये वर्ड क्या है? वीवर। आप खुद लिखेंगे यहाँ पर वीवर। ये वर्ड समझ आ रहा है? जी हाँ, मुझे पता था ये ज़रूर आपको समझ आएगा। ये वर्ड है कोकोन। आप इसको इसके ऊपर राइट कर लें। नंबर एफ में बच्चों हमारे पास लफ्ज़ है, समझ आ रहा है? प्रिंसेस। ठीक है, इसको भी आपने ऊपर सफाई से लिख लेना है। जी स्टूडेंट्स, इसका नीचे वाला पार्ट है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम द लेटर्स इन ईच ग्रेड बिलो। यू मस्ट यूज द मिडल लेटर इन ऑल द वर्ड्स यू मेक। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रिड दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लॉक्स में 3 ग्रिड्स दिए गए हैं। ये एक ग्रिड है, ये एक दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, इसी तरह नंबर बी भी है, नंबर सी भी है। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने कहा है इन अ ग्रिड द लेटर्स आर YRSTEDEYA। अब आपने इन लेटर्स को यूज़ करते हुए वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, कितने वर्ड आप पॉसिबली बना सकते हैं, और सेंटर वाला वर्ड यानी कि नंबर ई आपने हर लेटर में यूज़ करना है। ठीक है, ये हर लेटर में ये वर्ड आना चाहिए। तो कोशिश करते हैं बच्चों बनाने की। जैसे उन्होंने हमें एग्जाम्पल भी दी है, आप यस भी बना सकते हैं, YES, यस। वाई भी यूज़ हो गया। ई आपने मस्ट यूज़ करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपने ई मस्ट यूज़ करना है, YES, यस। ठीक है, तो यहाँ नीचे अब बच्चों लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम जितने भी पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं उन्हें लिखेंगे यस। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। आप सोचते हैं दूसरा वर्ड कौन सा है? SEA बन गया ना, सी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारे पास, देखिए TEA, टी बन गया ना। तीनों कॉलम में से हमने कोई ना कोई वर्ड ले लेना है। ठीक है, और सेंटर वाला ई हमने मस्ट यूज करना है, तो यहाँ लिखेंगे टी। ओके, अब एक और लफ्ज़ सोचते हैं, RED, रेड। तो बच्चों यहाँ मैंने 4 वर्ड्स बना दिए हैं, आपने भी कोशिश करनी है कि 4 वर्ड ज़रूर निकालें। ठीक है, इसी तरह आपने इस वाले को भी सॉल्व कर लेना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि P जो है सेंटर में ही आए। ठीक है, आपने P को यूज़ लाजमी करना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि P बीच में ही आएगा।
TIP टिप, ये भी तो एक वर्ड है। PET पेट, ये भी एक वर्ड है, तो हम लिख लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। SIP सिप, ओके। RIP रिप, ठीक है। इसके भी 4 वर्ड्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ये है बच्चों हमारे पास नंबर C। इसमें कितने वर्ड बन सकते हैं? अब आपने हर जगह W को मस्ट यूज़ करना है। तो देखें बच्चों, WAS वॉज बन सकता है। WAY वे, ठीक है, वे बन सकता है। SWAY स्वे बन सकता है। SWAN स्वैन बन सकता है, ठीक है। W आपने मस्ट यूज़ करना है। तो ये वर्ड्स आपने खुद यहाँ पे राइट करने हैं, नीचे आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नंबर 3 है हमारे पास, गिवन बिलो आर द मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स, कैन यू गेस देम। तो बच्चों यहाँ कुछ वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हैं और बताया है और पूछा है हमसे कि जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। इन द पास्ट का मीनिंग है येस्टरडे, मोस्ट लवली कहते हैं प्रीटियस्ट को, और इन द वीक का मतलब है बच्चों जो किसी भी वीक के सेंटर में आता है। तो सेंटर में क्या आता है आपको मालूम है ना? जी हाँ, वेडनेसडे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बुक वर्क है आपका, आपने इसको अच्छे से सफाई से बुक के ऊपर सॉल्व करना है, इसे लर्न करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।